नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पीएम मोदी ने रखी नींव, कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राष्ट्र नीति का हिस्सा। पहले सियासी लाभ के लिए सिर्फ होती थी घोषणाएं, अब यूपी का दुनिया में नाम। मुख्यमंत्री योगी का विपक्ष पर हमला, बोले पश्चिमी यूपी में कराए गए दंगे, जिन आबादियों ने गन्ने की मिठास को कड़वा किया। करीब 7 महीने बाद मुंबई पहुंचे पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह, क्राइम ब्रांच के ऑफिस जाकर दर्ज कराया बयान। बॉम्बे हाईकोर्ट से नवाब मलिक को बड़ा झटका, वानखेड़े फैमिली पर बयानबाजी करने पर लगी रोक। समीर वानखेड़े के पिता की अर्जी पर अदालत का फैसला। भोपाल में महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री निवास जा रही कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर पर ही रोका। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुजरात दौरा, भरूच में अहमद पटेल को पहली पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि, दिव्यांगों को सहायता उपकरण भी वितरित किए गए। बियरधारियों को हाईकोर्ट से झटका, रीट लेवल 1 में शामिल करने से किया इनकार, एनसीटीई के नोटिफिकेशन को रद्द किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में अहम बैठक हुई, जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव पर हुई चर्चा। कोटा, बारा, करौली और श्रीगंगानगर में होने हैं चुनाव। राजस्थान में फिर कोरोना का विस्फोट, 24 घंटे में मिले 17 नए कोरोना पॉजिटिव केस, 6 स्कूली बच्चे भी मिले कोरोना संक्रमित। कानपुर टेस्ट में टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर फेल, श्रेयस का डेब्यू मुकाबले में धमाका, जडेजा और श्रेयस अय्यर ने जड़ा 50, न्यूजीलैंड के बॉलर जेमिसन ने बर पाया कहर। बाड़मेर में गुलाबी सर्दी के दस्तक के बाद अब डेंगू का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है, वहीं अस्पताल में मरीजों की संख्या कम हो रही है। नसीराबाद में राजकीय सामान्य चिकित्सालय के वार्डों में व्याप्त अव्यवस्थाओं के कारण मरीजों और परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वेस्ट इंडिया द्वारा अस्पताल प्रभारी को मामले से अवगत कराया गया, जिसके बाद प्रभारी ने वार्ड में बैठने के लिए बेंचों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। टक्की आवर में यूरिया खाद की कमी और कालाबाजारी रोकने की मांग को लेकर किसान नेता ने पेड़ पर चढ़कर प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां पकारिया पुलिस ने समझाइश करके उतारने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। डूंगरपुर के चापी गांव में आगजनी में एक घर जल गया, जिसके बाद अंजना पटेल समाज की कुवैत में रोजगाररत प्रवासी मदद के लिए आगे आए और 6,13,000 रुपए की मदद पीड़ित परिवार को भिजवाई। अजमेर में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस इंडिया के दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने पुष्कर और अन्य जगहों पर जाकर तैयारियों का जायजा। चिपा बड़ौद में दिगोद खालसा तक मुख्य सड़क मार्ग पिछले कई सालों से दुर्दशा का शिकार हो रहा है, जिसका दंश झेल रहे ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और उन्होंने 8 दिन के अंदर उक्त समस्या का समाधान नहीं होने पर सड़क जाम करने और पंचायत राज चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। ब्यावर में चिकित्सा विभाग अजमेर उप निदेशक के नेतृत्व में 4 सदस्यों की टीम राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंची और विभिन्न मामलों में चल रही पेंडिंग जांच के बयान के संबंध में अपनी दस्तावेजी प्रक्रिया पूर्ण की। प्रतापगढ़ में 1.5 माह पूर्व हुए टेम्पो चोरी के मामले में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। इस शातिर चोर के खिलाफ प्रतापगढ़ थाने में पहले से ही 3 और जयपुर में चोरी का 1 मामला दर्ज है। जयपुर में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं मंत्रियों के बयानों को लेकर बीजेपी ने भी निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने मंत्रियों के बयानों पर निशाना साधा। ब्यावर में प्रशासन गांव के संग अभियान वास्तव में ग्रामीणों के लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध हो रहा है। ग्राम पंचायत लोटियाना में आयोजित हुए शिविर में विभिन्न प्रकार के कुल 55 पट्टे जारी किए गए। झुंझुनू के खेतड़ी के पास चिरानी गांव में एक साथ 6 बहनों की शादी चर्चा का विषय बनी हुई। स्कूल बस चलाने वाले रोहिताश के कुल 7 बेटियां और 1 बेटा है, वहीं 6 सगी बहनों की शादी एक साथ देखकर सभी को अचंभा भी हुआ तो लोग खुश भी हुए। दौसा के बांदीकुई में एक स्कूटी पर जा रहे शख्स पर हमला हुआ, वहीं हमले का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है।
आपको बता दें कि पहले से घात लगाकर बैठे 2 लोगों ने वारदात की, जिसके बाद स्कूटी सवार ने भागकर खुद की जान बचाई। झुंझुनू में प्रशासन गांव के संग अभियान के बाद अब राज्य सरकार ने ग्रामीणों की समस्याओं की समाधान करने के लिए चौपाल लगाने की शुरुआत की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने पहले प्रशासन गांव के संग शिविर में लंबित कार्यों का फॉलोअप किया और सड़क की समस्या पर बात की। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में उप जिला स्वास्थ्य केंद्र पर केंद्र प्रभारी के खिलाफ अभद्रता का आरोप लगाया और नर्सेज एसोसिएशन की तरफ से धरना प्रदर्शन शुरू किया। साथ ही धरने पर बैठे नर्सेज कर्मियों ने उप जिला स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की। दौसा में निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी। डेंगू में मेवाड़ दर्शन के तीसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। हेलीपैड पर आयोजित स्वागत समारोह में उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2 साल और हिम्मत रखने का आह्वान किया। जैसलमेर में कोरोना के बाद भारतीय सेना का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास हुआ। युद्धाभ्यास में सेना के साथ एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया। जयपुर के रेनवाल में बकरियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस दौरान अब तक करीब 781 से ज्यादा बकरियों की मौत हो चुकी है। इस दौरान 4 पशु चिकित्सक और 20 से ज्यादा एलएसए लगातार सेवाएं दे रहे हैं। नागौर के डीडवाना में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत बाल और महिला विकास विभाग की तरफ से गोद भराई का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान कैंप में उपस्थित गर्भवती महिलाओं को समय समय पर लगने वाले टीकों की जानकारी भी प्रदान की गई। सिरोही के शिवगंज में राज्य सरकार की तरफ से चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान का जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया। इस मौके पर सभी विभाग के कर्मचारी और नगर पालिका पार्षदगण उपस्थित रहे। मसूदा में ग्राम पंचायत हरराजपुरा में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान का जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने अवलोकन किया और शिविर में किए जा रहे कार्यों की जानकारी। जैसलमेर में कोरोना के बाद भारतीय सेना का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास में सेना के साथ एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया। जयपुर में संविधान दिवस के अवसर पर राजस्थान हाईकोर्ट में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। हाईकोर्ट परिसर से सतीश चंद्र सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होगा। जोधपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत जोधपुर प्रवास पर हैं। जोधपुर प्रवास के दौरान वैभव गहलोत ने एक निजी स्पोर्ट्स अकेडमी के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। जोधपुर में आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत लूणी क्षेत्र के दौरे पर रहे और नंदवान गांव में सामाजिक सरोकार निभाए। वैभव गहलोत ने नंदवान के पूर्व सरपंच खरताराम भांबू के निधन पर उनके आवास जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को ढांढस बंधाया। सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार को सीएम का सलाहकार नियुक्त करने के बाद पहली बार सवाई माधोपुर पहुंची। दानिश अबरार का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत। झुंझुनू के हरियाणा बॉर्डर पर गीली लकड़ियों से भरी हुई 40 से ज्यादा गाड़ियां एक साथ पकड़ी गई। ये सभी गाड़ियां राजस्थान से हरियाणा ले जाई जा रही। उदयपुर के परिवहन विभाग द्वारा प्राइवेट टैक्सी संचालकों के विरुद्ध पिछले 3 दिनों से कार्रवाई की जा रही है। दरअसल लंबे समय से चली आ रही ओला, उबर और प्राइवेट टैक्सी संचालकों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते परिवहन विभाग ने 60 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। मनोहर थाने में जयपुर डिस्कॉम चंदीपुर कनिष्ठ अभियंता रणधीर कुमार के नेतृत्व में अवैध ट्रांसफार्मर के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें 15 ट्रांसफार्मर जब्त कर नष्ट किए गए। डूंगरपुर के भचड़िया गांव में एक मां अपने बच्चे को झाड़ियों में पीकर फरार हो गई। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को अपने कब्जे में लिया गया। साथ ही मामला दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी। झुंझुनू में कलेक्ट्रेट पर मदरसा पैरा टीचर्स का धरना 9वें दिन भी जारी रहा। अखिल राजस्थान पैरा टीचर्स के बैनर तले चल रहे धरने पर बैठे पैरा टीचर्स राज्य सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। नागौर के सदर थाना पुलिस पर श्री बालाजी थाना इलाके में मादक तस्करों द्वारा फायरिंग करने के मामले में जांच आगे बढ़ी। जांच अधिकारी प्रशिक्षु आईपीएस और अजमेर ग्रामीण सीओ सुमित मेराडा नागौर पहुंचे। किशनगढ़ बास के जाटका गांव निवासी इंडियन नेवी ऑफिसर राहुल खेरिया की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। बता दें कि राहुल की 30 नवंबर को शादी होने वाली थी और वो छुट्टी लेकर गांव आने की तैयारी कर रहा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई।
कोटा में कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने पंचायती राज संस्थाओं की चुनावी तैयारियों की समीक्षा बैठक की और तैयारियों का रिव्यू करते हुए सभी अधिकारियों को टीम भावना के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। कोटा ग्रामीण पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है और इसी के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। चिड़ावों में स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण ODF प्लस पर ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हुई, जहां गांव के समुदाय की भागीदारी से सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किया गया। आसपुर के व्यास आश्रम में चंद्र ग्रह मंदिर और बृहस्पति ग्रह मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित हुआ और इस मौके पर व्यास आश्रम के साधु संतों ने मूर्तियों का अनावरण किया। ब्यावर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी पाली जाने के दौरान अल्प प्रवास पर रुकी, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ माला पहनाकर स्वागत किया। ब्यावर में प्रशासन शहरों के संग अभियान का आगाज कर पट्टों को लेकर परेशान हो रहे आवेदनकर्ताओं के लिए उम्मीद की किरण जगाई। विभागीय अधिकारियों को जनता की समस्याओं को सुन उसका मौके पर निस्तारण करने के लिए निर्देशित भी किया। झालावाड़ के जिला जेल में विजिट कमेटी के सदस्य मुबारक भाई ने दौरा किया और बताया कि जेल में बंद कैदियों को उनके परिजनों से दूरसंचार व्यवस्था में त्रुटि के कारण वार्ता नहीं हो पाती। और अब फटाफट अंदाज में एक बार फिर से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नागौर के डेघाना के ग्राम मांझी में मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का लोगों ने लाभ लिया। इस दौरान BCMO डॉक्टर रामकिशोर सारण ने बताया कि वो शिविर हर ग्राम पंचायत स्तर में लगेंगी, जिससे ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। नागौर के रियाबड़ी में प्रशासन शहरों के संग अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान कई विभागों से संबंधित परिवारों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के नेशनल हाईवे 21 पर लंगड़ा बालाजी के पास एक ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। नागौर के लाड़दू के स्टेशन रोड पर चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाया और एक ज्वेलर की दुकान के ताले तोड़कर सामान चुरा कर ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर के रियाबड़ी में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस संगठन महामंत्री रामनिवास भाटी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झालावाड़ के झालरापाटन में आजादी के अमृत महोत्सव प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा जैन फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। नागौर के मेड़ता सिटी में पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार की तरफ से मेड़ता को जल्द ही सौगात मिलने वाली है और इस दौरान 7 प्रशासनिक संभागों में 2-2 प्रमुख स्मारकों का चयन किया जाएगा। कोटा के दिगोद में नरसेवा नारायण सेवा दिल की हेल्पलाइन ने ब्लड कैंसर से जूझ रही एक 6 साल की बच्ची की मदद की और 37,000 रुपए की आर्थिक सहायता की। उदयपुर के कुराबड़ में चोरों ने सेंधमारी करते हुए 2 दुकानों के ताले तोड़ दिए और इस दौरान पुलिस को गश्त लगाकर एक चोर सेंधमारी करने में असफल रहे और वहां से भागे। प्रतापगढ़ के कृषि उपज मंडी में 4 दिनों तक लहसुन और प्याज की नीलामी पूरी तरह से बंद रहेगी। वहीं मंडी प्रशासन की तरफ से किसानों से अपील की गई है कि वो इस दौरान लहसुन और प्याज लेकर न आए। प्रतापगढ़ कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाने में 100% लक्ष्य हासिल कर चुका है। वहीं अब दूसरे डोज लगाने में भी 100% लक्ष्य हासिल करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसलमेर में युवक संघ की हीरक जयंती महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। इस दौरान 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जयपुर में बहुत बड़ा आयोजन किया जाएगा। झुंझुनू के खेतड़ी में सीवरेज लाइन के कार्य में अनियमितताओं को लेकर ग्रामीण लगातार नगर पालिका में अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे थे। इस बात को लेकर पालिका पार्षद लीलाधर सैनी ने चल रही सीवरेज के काम का मुआयना किया। नागौर के खिमसर में करोड़ों की लागत से बना कर्मसी राजकीय खेल मैदान अब धूल फांक रहा है। इस दौरान खेल मैदान में रखरखाव नहीं होने से खिलाड़ियों के लिए बने मैदान खराब स्थिति में पड़े हुए। खबर राजसमंद की कांकरोली से, जहां सैकड़ों महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए मार्ग जाम कर दिया। महिलाओं का कहना है कि कोई उनको बदनाम करने के लिए चिट्ठियां लिखकर घरों में डाल जाता है। दरअसल यहां कई घरों में ऐसी भी चिट्ठियां मिली जिनमें महिलाओं के बारे में उनको बदनाम करने के लिए अभद्र टिप्पणियां लिखी गई। महिलाओं को गांव के एक व्यक्ति पर इसको लेकर शक है। जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो वो मौके से भाग गया। इसके बाद आक्रोशित महिलाओं ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करा दिया। राष्ट्रीय सफाई आयोग के अध्यक्ष M. वेंकटेशन ने
सफाई कर्मियों से जुड़ी समस्याओं को लेकर बैठक की, जिसमें प्रशासन, नगर निगम, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। बोली उपखंड के ग्राम पंचायत लाखनपुर में पैंथर की मूवमेंट देखी गई है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से शाम को पंचायत भवन के करीब पैंथर को घूमते हुए देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में पैंथर ने 4 मवेशियों को अपना शिकार भी बनाया। सामर झील और आसपास के क्षेत्रों में एक बार फिर से बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। यहाँ पिछले 5 दिनों से लगातार कौवों और अन्य पक्षियों की मौत हो रही है। इस दौरान भोपाल लैब से आई रिपोर्ट में मरने वाले कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। अजमेर में 4 साल के मासूम छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। अभिभावकों का आरोप है कि 2 दिन पहले निजी स्कूल में स्पोर्ट्स क्लास के दौरान उनके 4 साल के बच्चे के साथ शिक्षक ने मारपीट की। चूरू का सरदार शहर लिंग अनुपात के मामले में एक मिसाल बन गया है। पिछले 5 सालों की बात करें तो सरदार शहर में लगातार बेटियों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। खबर चित्तौड़गढ़ के बेगू से है, जहां आचार्य महाश्रमण ने लोगों को 3 संकल्प दिलाए, जिनमें सद्भाव, ईमानदारी और नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया गया। धौलपुर के बाड़ी उपखंड पर आवारा गोवंश शहरवासियों के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। इससे बड़े बुजुर्ग और महिलाएं आए दिन चोटिल हो रहे हैं, तो कई बड़े बुजुर्ग तो उनके चलते बड़ी समस्या का शिकार भी हो रहे हैं। अजमेर के नसीराबाद में छावनी परिषद अध्यक्ष ब्रिगेडियर समीर कौशल के निर्देशन पर निशक्तजन बच्चों के लिए उड़ान स्कूल पुनः शुरू कर दी गई। इस दौरान छावनी परिषद के द्वारा संचालित उड़ान स्कूल में फिजियोथेरेपी सहित 5 जनों का स्टाफ तैनात किया गया। सिरोही के किशनगंज में मयूर इंटरनेशनल स्कूल के 3 छात्र छात्रा का राज्य स्तर प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ। इस दौरान विद्यालय परिवार में खुशी की लहर छा गई।